हाय दोस्तों, मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ एमएस वर्ड में पेज लेआउट। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। स्टार्ट ऑल प्रोग्राम, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007। यहाँ से फुल मैक्सिमाइज कर लेंगे। दोस्तों अपनी लास्ट वीडियो में मैंने आपको इंसर्ट तक पूरा बता चुका हूँ। आज पेज लेआउट बताऊंगा दोस्तों। और जिन दोस्तों ने अभी तक नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है, वो देख सकते हैं वीडियोस। तो सबसे पहले आता है थीम्स। क्या होता है दोस्तों थीम्स? थीम्स का यूज करने के लिए सबसे पहले हमें इंसर्ट से कवर पेज लेना पड़ेगा। दोस्तों कवर पेज पे काम करता है, हमने इंसर्ट से पहले कवर पेज लिया। दोस्तों कवर पेज लेने के बाद पेज लेआउट में थीम्स वर्क करेगा। मतलब इसमें राइटिंग स्टाइल, कलर स्टाइल और शेडो स्टाइल जो आप देख ही रहे होंगे चेंज हो रहा है। यहाँ से ओनली कलर स्टाइल है, खाली कलर ही चेंज होगा। फॉन्ट स्टाइल है, अलग अलग लिखने की स्टाइल है, चेंज कर सकते हैं आप। बहुत सारे ऑप्शन है यहाँ पे। और ये होता है शैडो इफेक्ट, बहुत ही हल्का शैडो इफेक्ट होता है। मार्जिन दोस्तों क्या होता है मार्जिन? मार्जिन का यूज कैसे करेंगे दोस्तों? यहाँ से हम ऑफिस बटन पे क्लिक करेंगे और कोई फाइल ओपन कर लेंगे। जो भी फाइल हमारे कंप्यूटर में सेव है, हमारी हिंदी फाइल भी खुल गई है, दूसरी फाइल ले लेते हैं। जैसे हम यहाँ पे तो दोस्तों पेज लेआउट में आगे आता है आपका मार्जिन। मार्जिन क्या होता है दोस्तों? इसमें हम नैरो पेज ले सकते हैं, नॉर्मल पेज ले सकते हैं, वाइड पेज। मतलब पेज के प्रकार है, मतलब आपको कितनी मार्जिन दोनों साइड से रखना है वो आपका मार्जिन सेट है। तो हम लोग नॉर्मल यूज करते हैं। ओरिएंटेशन में लैंडस्केप, चौड़ा पेज, रोटेट, लंबा पेज। तो दोस्तों इसमें लंबा और चौड़ा पेज, या तो चौड़ा पेज है और इसी को लंबा करना है तो पेज का साइज है दोस्तों। हम A4 पे काम करते हैं बेसिकली, या लेटर पे काम करते हैं या A4। इसके अलावा लीगल पेपर जो होता है ये बड़ा होता है, इससे इसका लंबाई और चौड़ाई दोनों बड़े होते हैं। इसके आगे आपका आ जाता है आपका B4 छोटा पेपर होता है, A5 ये सारे छोटे होते हैं। मतलब A4 के बाद A3 बड़ा होता है, A2 और बड़ा, A1 और बड़ा और A0 पूरा फुल साइज होता है। तो दोस्तों हम लोग वर्किंग करते हैं A4 में या फिर एग्जीक्यूटिव। कॉलम, कॉलम में डिवाइड करने के लिए होता है दोस्तों। कैसे काम करेगा ये? मान लेते मैंने इतना सेलेक्ट कर लिया, इसे 2 कॉलम में डिवाइड करना है दोस्तों। यहाँ से 2 कॉलम में डिवाइड कर सकता हूँ, या 3 कॉलम में डिवाइड करना है 3 कॉलम में कर सकता हूँ। राइट कॉलम, लेफ्ट कॉलम या फिर 1। ब्रेक दोस्तों, ब्रेक क्या होता है? पेज के 2 पार्ट करने के लिए, पेज, कॉलम, टेक्स्ट ब्रेक, नेक्स्ट ब्रेक। दोस्तों ये लगभग सारे एक जैसे काम करता है। जहां आपका कर्सर होगा वहीं से पेज के 2 पार्ट होंगे। देखिए हमारा कर्सर यहाँ पे था, यहाँ से सारा मैटर करके नेक्स्ट पेज का। मान लीजिए यहाँ पे तो पेज ब्रेक पे क्लिक कर दो। ये पेज को जोड़ने के लिए होता है दोस्तों। इसको पेज को तोड़ सकते हैं, 2 बराबर हिस्सों में बांट सकते हैं। लाइन नंबर दोस्तों, हर लाइन पे मतलब हर लाइन पे आप नंबर डाल सकते हो, 1 2 3 4 5 6। इसमें कंटिन्यू स्टार्ट की सिलेक्शन, मतलब आपको हर पैराग्राफ पे अलग अलग डालना है। फिर लाइनिंग नंबर के लिए होता है, नहीं चाहिए तो नन। हाइपरटेंशन क्या होता है दोस्तों? हाइपरटेंशन का बेसिकली यूज क्या होता है कि अल्फाबेटिक करने के लिए होता है। जैसे एग्जांपल दे रहा है कि ए मान लेते हैं पी और आर को हमें वर्टिकल साइज में रखना है, तो ये आप हाइपरटेंशन कर सकते हैं। यहाँ से यहाँ पे इसकी हाइट और ब्रेड्थ पूछेगा कितना करना है, तो अक्षर क्या होता है मॉडिफाई होकर थोड़ा नीचे हो जाता है। वाटरमार्क क्या होता है दोस्तों? पेज के पीछे नाम लिखना है, वाटरमार्क से लिख सकते हैं। जैसे हमने लिखा डोंट कॉपी या कॉन्फिडेंशियल, तो ये वाटरमार्क के पीछे आ इस तरह से दिखाई दे रहा होगा। इसके जगह आप अपना नाम लिखना चाहते हैं तो कस्टम वाटरमार्क में जाएंगे, और यहाँ पे होता है टेक्स्ट वाटरमार्क। यहाँ पे कॉन्फिडेंशियल की जगह मैंने लिख दिया पार्वती इंस्टीट्यूट, और ओके कर पार्वती इंस्टीट्यूट। इसमें डिफरेंट कलर्स भी दे सकते हैं दोस्तों। यहीं पे ऑप्शन होता है कलर्स वगैरह चेंज करने का, कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा आपको नहीं चाहिए तो रिमूव वाटरमार्क,
कोई पिक्चर लगाना है पीछे तो कस्टम वाटरमार्क, और यहाँ होता है पिक्चर वाटरमार्क। सेलेक्ट पिक्चर, जो पिक्चर आपके कंप्यूटर में पहले से ही सेव हो उसी पिक्चर का आप यूज कर सकते हैं। और नहीं चाहिए तो दोस्तों क्या करेंगे, रिमूव। पेज कलर, यहाँ पे आप पेज का कलर ले सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन है दोस्तों पेज का कलर आप ले सकते हैं। इसके अलावा ऑप्शन आता है आपका पेज कलर में ही मोर कलर का, इसमें आप बहुत सारे कस्टम और स्टैंडर्ड से कलर ले सकते हैं यहाँ पे। इसके अलावा पेज कलर में होता है आपका फील इफेक्ट, इसमें ग्रेडेंट में कलर लिया जा सकता है, प्रीसेट में लिया जा सकता है, या फिर आपको दोस्तों पेज कलर में ही फील इफेक्ट के अंदर टेक्सचर लेना है, टेक्सचर ले सकते हैं आप। पेज कलर के अंदर फील इफेक्ट के अंदर दोस्तों पैटर्न लेना है, तो पैटर्न सेल्फ जनरेट है, मतलब खुद ही कलर चेंज करते हैं तो पैटर्न आपका बन जाता है। जो पैटर्न आपको अच्छा लगता है क्लिक करके ओके। या फिर आप अपने कंप्यूटर से कोई पिक्चर डालना चाहते हैं, फील इफेक्ट, पिक्चर, सेलेक्ट पिक्चर, और जो भी पिक्चर आपके कंप्यूटर में सेव है, जीएसटी वाला लेना चाहते हैं और नहीं चाहिए तो पेज कलर नो कलर। आगे आता है दोस्तों पेज बॉर्डर। क्या होता है पेज बॉर्डर, पेज के चारों साइड बॉर्डर लेनी विद कलर स्टाइलिंग, लाइन भी है इसमें, बहुत सारे अलग अलग स्टाइल के कलर के ऑप्शन भी हैं दोस्तों। इसके अलावा यदि आपको लाइनिंग बॉर्डर नहीं चाहिए तो पेज बॉर्डर पे जाके दोस्तों आप यहाँ पे फ्रूट्स, बनाना, ट्रीज वगैरह के भी ऑप्शन उसका यूज भी कर सकते हैं। दोस्तों नहीं चाहिए पेज बॉर्डर तो यहाँ पर नन, रिमूव हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है, मान लेते हैं कि रिज्यूम के चार साइड बॉर्डर चाहिए, तो दोस्तों पेज बॉर्डर के अंदर ही होता है बॉर्डर का ऑप्शन। यहाँ से आप जिस सेलेक्ट करके और विद कलर आप कोई भी कलर ले सकते हैं। मान लेते हैं इस रिज्यूम के अंदर कलर भरना है, इस टू शेडिंग, मतलब शेडिंग लेना है तो पेज बॉर्डर यहाँ होता है शेड और शेडिंग। इसे हटाना है तो दोबारा सेलेक्ट करेंगे पेज बॉर्डर, शेडिंग और नो कलर या क्लियर। बॉर्डर हटाना है दोस्तों फिर दोबारा सेलेक्ट करेंगे और पेज बॉर्डर पे क्लिक करेंगे तो बॉर्डर और नन। तो दोस्तों आपने आज देखा पेज लेआउट में थीम से लेके मैंने पेज बॉर्डर तक आपको समझाया। दोस्तों यदि कोई चीज आपको समझ में नहीं आती आप कमेंट बॉक्स में जाके मुझसे पूछ सकते हैं, और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए दोस्तों इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। अप टू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड डे।